थोड़ा गर्मी और थोड़ा अपना विंटर का सीजन। और विंटर में जैसे नवंबर ये सीजन इतना रहता है कि कोई भी एक्वेटिक क्रॉप हो, कमल हो या सिंघाड़ा हो या मखाना हो, ये इनका डिकम्पोजिशन पीरियड रहता है, डिके पीरियड रहता है। इसमें ये जितने भी प्लांट है एक्वेटिक में वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। उसका पुनर्जन्म होगा अभी दिसंबर के बाद ही। तो ये 3 महीने जो है विंटर सीजन में ये डिकम्पोज होके, मतलब उसका जितना भी जर्मिनेशन जो भी सीड है तो जनवरी के बाद फिर वो जर्मिनेट हो जाए। दिसंबर के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा वैसे वैसे ये अपने जर्मिनेट होने लगेगा। तो एक डायरेक्शन हुआ मखाना के बारे में, है ना, कि एक फ्लोटिंग है, उसके पत्ते तैरने लगते हैं, उसका जो पिट्यूल साइज है कम गहराई हो, और हमेशा पानी का देखना है, ख्याल करना है, उसके पत्ते जमीन को ना लगे। एक बार अगर जमीन को टच कर गया तो वो सड़ने लगता है ना, क्योंकि उसके जो पानी की मतलब रिक्वायरमेंट है वो उसको अगर नहीं मिला, है ना, अगर वो जमीन में टच हो गया तो वो सड़ने लगता है। तो ये भी मतलब बात ध्यान में रखना है। तो जैसे कि ये मखाना की 2 वैरायटी है यहाँ के, जैसे दरभंगा मधुबनी के लिए हमारी स्वर्ण वैदी जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग से उसका मतलब तैयार किया हुआ है। तो आप स्वर्ण वैदी का और जितना क्योंकि उपजा तो हम लेके निकालल नहीं होइए तो हम सब अपन मलाह बंधु के सबके दऽ दै छलियन है, ओहिमे अधिकांश भागि गेला एहि दुआरे जे माने ओहिसँ माने कम मखान के दाम भऽ गेलै। माने हम जे 3 साल पहले मिनिमम जे मखान बेचने रही 5 सूता वाला 280 रुपये किलो होलसेल में, और वह चीज पूर्वी क्षेत्र में शायद बेचल गेलै तो आमो के ओतुका माने वर्ल्ड क्लास पैक हाउस भेलै। माने ओतऽ छै जे माने अहाँ जे आम एक्सपोर्ट करबै ओही ठमन जाइत के कहि देल जायत अहाँके आम अप टू मार्क के। आ ई आम जे बंगालमे होइ छलैए तऽ ओतऽ रिजेक्ट भऽ जाइ छलैए। एखन आब जे अहाँके सामान जे जायत अतः चूँकि जे जाँच के मुद्दामे एकरा अहाँ माने बदलि दियौ तो यदि हमरा 5% आम खराब रहल तो 5% बदलऽ पड़त। आब एखन अपना सब ओतऽसँ करैला जा रहल छै बाहर, निकटतम एखन माने पटना में शॉर्टिंग ग्रेडिंग भेल, ओतऽ बनारस गेल और बनारस से दुबई गेल, आ 2-3 महीना के बाद से माने आप अपने ओतऽ से जाए लगतै, अपना ओतऽ से मतलब मिलता है। और हम सब सरकार से डिमांड के लिए, सरकार बहुत पॉजिटिव है जे हमर सबके एयर फ्रेट के दरभंगा में पास करे वाला छै, बहुत कस्टम क्लियरेंस जे भऽ जेतै तऽ मखान टेंडर है। तऽ एहि बेर जखन मखाना महोत्सव भेलै तऽ बिग बास्केट के सेहो रहै, दुलू मॉल वाला सेहो रहै, तो हम कहलियै कि बिग बास्केट के सामान अहाँके नहीं देब। तो ओकर जे माने एमडी रहै से कहला कि किया नहीं देब, हम सब तऽ माने सब तऽ माने पैघ बाढ़ि छी। तो हम कहलियै जे अहाँ हमरा संगे ई दिक्कत भेल रहै, ओतऽ लऽ जाके बाद अहाँ हमरा कहलहुँ जे सब स्टैंडर्ड अछि, तऽ कहला जे केना दऽ सकै छी। हम कहलियै एके शर्त पर देब जे हमर क्वालिटी चेक हमर घर पर भऽ जाए, आ ओकर बाद पाइ महीना दिन के बदला में हमरा 1 सप्ताह में पाइ भेट जाए। तो बिग बास्केट वाला अपन एक सेंटर दरभंगा में खोल देला है, आ वो क्वालिटी चेक पश्चिम में हमर कऽ दै छै जे माने हम मखान या जे सामान खरीद गेलहुँ, लेकिन ओतऽ चाही कम से कम एको गाड़ी देबै, 100 बोरा रहतै तखन ओतऽ से आदमी अबै छै, ओतऽ चेक कऽ लेलक, कहलक जे हाँ अहाँके माने क्वालिटी माने पास करै योग्य रखै। और क्वालिटी में पास करे में कोनो ई नहीं छै जे अहाँके भरि जूता बड़के चाही, अहाँके एक ग्रेड के चाही, जेना 4 जूता से हो छै, 5 जूता से हो से एक रंग के। आ जेना बहुत गोटा बुझै छै 6 जूता प्लस के मार्केट छै, वर्ल्ड मार्केट में सबसे बेसी डिमांड 5 जूता वाला छै। लेकिन एहि में जेना एनआरसी दरभंगा वाला कहा मशीन से फोड़ते, मशीन से फोड़ला तुरंत पास भऽ जाइ छै, ओकर गोलाई एक रंग रहै छै, कियाकि ओतऽ पैघ कंपनी फ्लेवरिंग करै छै। आ ओकर बाद जेना पहिने कृषि सचिव छलियै बिहार के डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी, संजोग से कॉम्फेट के चेयरमैन तो माने अखन भेलिया, तो कॉम्फेट के जखन चेयरमैन भेली तऽ मिथिला के सूचना देलखिन जे मिथिला तरुवर एग्रो कऽ छै कटिहार में, दुनू के बजायल गेलै।
जे कॉम्पैक्ट जो हो मखान के व्यापार में जुड़ल तो केना हम सब कोऑपरेट कर सकै छी तो बिक्री के समस्या आब नहीं रहती दामों अब जखने दुनिया ख्याल लगे जहन डॉलर में पाई देते तो किसान के फायदा है अखन जना बहुत गोटे बदला करै छै 5 रुपया के वैल्यू भेट गेल मन $1 भऽ गेलै 85 रुपया तो दोसर कंपनी के जे घाटा लगे लेकिन मन किसान के हक में हमरा लागल लेकिन फायदे जे मान हमरा $5 पर या $10 पर जे पहिने के गप भेल छै तो $10 पहिने $800 हो गया $800 बढ़ गया अबै वाला समय में एक्सपोर्ट के लिए बिहार तैयार है बहुत पैघ परिवर्तन अपना ओतऽ भऽ रहल छै होय वाला छै जेना आप एफपीओ से जुड़ नहीं हेतै जेना एफपीओ के प्लान ई छै जे 10,000 टन के एक वेयर हाउस बनाबी NH-27 पर जेना मखाने आमे डाली बहुत रास क्रॉप और जेना मुख्यमंत्री एक सप्ताह पहले गया है तो कहलखिन है 500 एकड़ में 500 हेक्टेयर में बनगामा में लोकी ब्लॉक लग मान NH-27 के बगल में इंडस्ट्रियल पार्क बनते एफपीओ सबके मौका रहते वेयर हाउस बनल मान बहुत पैघ गुना तो एक्सपोर्ट के लिए हमरा के बाहर नहीं जा पड़त ताहि दुआरे यदि जेना अपना के ओतऽ एतेक किसान छियै यदि एफपीओ से जुटि माने जुड़ल रहलियै तऽ एकटा कहावत छै संघे शक्ति कलयुगे यदि संगठन भऽ जेतै तऽ मार्केटिंग आसान भऽ जाइ छै मन जेना एक सप्ताह पहिने जे हमर कोबी बिका लूज में 5 रुपये 3 रुपये रामचंद्र जी के बिकेलन जिनका फोन करूँ कि अहाँ की दर बेचलहुँ है तकरा 400 रुपये क्विंटल और वह कोबी एकदम सेम डे वही टाइम में ओकर 5 मिनट हम तकर बाद माने बेंगलोर फोन कलहुँ पुणे फोन कलहुँ अपन रिलेटिव सबके तो हमर बच्चा कहलक जे ये हम 40 रुपये किलो खरीदलहुँ तो 4 और 40 के गैप फड़े ला लॉजिस्टिक सपोर्ट के जरूरत है अब वो लॉजिस्टिक सपोर्ट ला अखन आश्चर्यजनक रूप से बिहार के उद्यान विभाग तैयार है लॉजिस्टिक सपोर्ट की भेलै जे एतऽ से बेंगलोर जल्दी अहाँ कोई मदद कर रहल छै और अखन तक दुर्भाग्य ई छै जे एको गोटा नहि अपन जिला में माने नालंदा समस्तीपुर पटना ई दूटा जिला लऽ लै छै तैं हम अपना सब तक जते एफपीओ छी उनका सबसे आग्रह करब खास कर बिलट जी के माने आत्मा विस्तार के भऽ गेला एसएफसी के हम भऽ गेलहुँ जना महेश्वर जी के नाम आप नहीं लियो एफपीओ नाबार्ड के भेलै ना गार्जियन है सर हम लोग तो कैसे नहीं रहेंगे हमें मत ये ककर जब तक ठीक माने जुड़ल यदि रहबै तो मार्केटिंग के सुविधा जैसे यदि मैं लिया माने कोबी 25 क्विंटल 50 क्विंटल है तो बेचबे यदि लेकिन 1 कंटेनर हो गए तो हम बेंगलोर में बेच लेंगे ताहि दुआरे एफपीओ बनेनाइ जरूरी पड़े तहिना मखानों के सेक्टर में मतलब संगठित देखने किसान भेलै शुरू भेलै तखन तो 2-3 गुना अब जो है 2-3 गुना दाम बढ़ गया बातें क्लस्टर में करिए अब यही बात थोड़ा सा हम इसमें चर्चा करते हैं आशुतोष जी को धन्यवाद देते हुए कि थोड़ा सा क्या हो सकता है इसमें संभावना क्या है पर आगू केना मदद कर सकै छै विभाग जिला उद्यान कि यहाँ विभाग की बात के लिए आशुतोष जी के धन्यवाद कि मखान के मार्केटिंग सबसे पहला चीज उत्पादन एक आदमी के 1 कुंटल उपजा के कहते कि से हम पाकिस्तान भेज दे आ इंग्लैंड भेज दे तो की संभव है अगर संयुक्त हो जाए टन में अगर टूट जाए तो अभी मखान के यहाँ बाहर भेज सकती आई में सबसे बड़ा रोल है संगठन के या कहब अभी के भाषा में कहब तो एफपीओ के बड़ा रोल है आशुतोष जी तो बतेला ना कि की दिक्कत आ की सामना पहले होत रहा और की हो रहा आई सुविधा मार्केटिंग के लिए सरकार को बहुत हेल्पफुल है जे चर्चा करा ना कोल्ड चेन के मखान के कोल्ड चेन की आवश्यकता नहीं है लेकिन अहाँ के कम से कम पैकिंग एक महत्वपूर्ण रोल करिए सर एक मिनट एफपीओ एक प्रखंड लेवल पर होता है या जिला लेवल
एफपीओ जो है से अहाँ के 30 आदमी से लेके और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार में 1000 तक जाइए मिनिमम 30 आदमी मिनिमम है। वैसे ऊपर में जितना एफपीओ बनाया जा सकता है। एफपीओ के कार्य क्षेत्र जे अहाँ के रजिस्ट्रेशन के समय चिन्हित करे के बाद कि अहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल छी त हजारों के होय ऐसे नहीं। जैसे एफपीओ जैसे हम लोग एक आत्मा से समूह चला रहे एक कट्ठा अहाँ 10 एक एकड़ में अहाँ मखाना करे छी आ ये दोसर आदमी दोसर गांव में 1 एकड़ में करे छी। बोर्डिंग अहाँ के देली त की बगल वाला लाभान्वित भय कभी न भय। वही के लिए अहाँ के अगर एक क्लस्टर में 5 हेक्टेयर तक एगो बोर्डिंग से पटायल जा सकले पानी निश्चित। तो मखाना में जैसे बोर्डिंग दे रहल छी तो 2 एकड़ एक जगह कोई खेती करल ओकरा देली आ पड़ोस में अगर 4 एकड़ 5 एकड़ हो ओहो तो ऐसे पटवन कर सकला का। तो क्लस्टर में खेती एमे सबसे बड़ा एगो मधुबनी में उदाहरण हम सब नींबू के रख ली छै। पटवारा पंचायत में अहाँ के पूरा पंचायत में 25 एकड़ में नींबू है। अहाँ के अगर कोशिश करब पर पौधा नींबू में सालाना 1000 से लेके 3000 तक के आमदनी पर पौधा पाई नींबू से। अभी मधुबनी में कोई खोजत कि हमरा नींबू चाहिए तो निकट भविष्य में 1 साल से 2 साल के अंदर में अहाँ कहबै चल जाओ ना पटवारा में मिल जाए। ई ना कहबै कि मधुबनी में मिलते कहबै पटवारा में मिल जाए। मतलब एक सेंटर भर गए वही के हम सब निदेशालय में ये सब पूरा छै रजिस्टर्ड छै कि पटवारा में नींबू छै। वहां से कोई 20 बास्केट हो चाहे लुलू मॉल हो जेकरा से के नींबू के जरूरत पड़ते अहाँ पटवारा के जो ग्रुप छै उनका से संपर्क करते ना सीधे वहां से वो अपना गाड़ी भेज चीज एक्सपोर्ट करे के चर्चा भेल है कि अभी जे मखाना के जितना देख रहा छी रेट जे हाई भ रहा है ओकर मेन कारण एक्सपोर्ट है। उत्पादन ई नहीं जे उत्पादन घटल है उत्पादन बढ़ल है लेकिन साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ गए। समस्या बताबे करना है बाहर से अहाँ के सामान बेचे के है हमरा कुछ आमदनी करे के है तो अहाँ से खरीदब आ हम बेचब तो कुछ तो आमदनी चाहिए। आ कम रेट में खरीदब ज्यादा रेट में बेचब तब आमदनी होते मिडिल मैन के। आ हमारा क्षेत्र में यहाँ से अगर सुविधा भ गए भेजे के लिए एयरपोर्ट के सुविधा भ गए तब तो हमारा क्षेत्र में भेल तो हमरा से यहाँ के क्वालिटी सब हमरा आंख के सामने भ रहा है। आ ये मुंबई दिल्ली कौन चाहे छी कि बिहारी आगे बढ़े कोई कहे छे सब कहे छे बिहारी पीछे रहे। तो अहीं के सामान रिजेक्ट क के अहीं के सामान खरीद के वो अपना बेच के कहला कि हमरा बहुत बढ़िया छे आखे तो मिलल। आई चलते सरकार पैक हाउस के कंसेप्ट आयल। एक्सपोर्ट करे के लिए सबसे पहले जरूरत पड़े छे पैक हाउस के। अब पैक हाउस के काहे जरूरत पड़ल छे ओइ पर चर्चा करे छी। पैक हाउस मतलब जे अहाँ ग्रुप बनेले छी एफपीओ के ना ओकर एगो पैक हाउस होय छै। पैक हाउस में कौन खेत से अलैया कौन किसान के यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो पर मान ले कि 1 बोरा आशुतोष जी के यहाँ आयल है ये भेजल है ठीक है अमरनाथ जी भेजल है 1 बोरा 10 लाख के घर बनावे के 7.5 लाख रुपया अनुदान में दे रहा है। वही के चलते बहुत सारा किसान जैसे खाली पैक हाउस मखाना के पैक हाउस मतलब मखाना के लिए लेकिन पता नहीं कुछ लोग बनवे छे लेकिन समय नहीं करे छे। सरकार लिमिट कर दे छे कि अहाँ जब मखाना के वर्क ऑर्डर कार्यादेश मखाना पैक हाउस के मिल जाए तो 3 महीना के अंदर में अहाँ के बना लेवे के छे। लेकिन हमरा बुझाई है कि अहाँ के कुछ किसान है और वो 3 महीना की 6 क्या महीना भेल राजकुमार जी हाँ एमबी करके दे दिलिए एमबी भ गेल हाँ तो एमबी होके हमरा आवे में अब हमरा यहाँ 5वां महीना चल रहा है। हाँ तो देखा फरवरी तक ही पैसा आयल छे। फरवरी के बाद अहाँ पता चलो कितनो कुछ कस लेब तो अहाँ
आशुतोषी जी आवेदन कैले चलना, लेकिन चूंकि लक्ष्य कम आवेदन ज्यादा, लॉटरी में इनका भाग से तनका पीछे छूट गया। लेकिन बड़ा दुख के बात ना, सरकार योजना हर साल चलवे छे, भगवान से बनाओ अगला साल मिल जाए। आवेदन करे के नहीं छोड़ब आ काज करे के लिए नहीं छोड़ब। तो पैक हाउस के बड़ा रोल है, बताइए दिलिए कि संगठन आ पैक हाउस हर चीज के लिए पैक हाउस हो छे। आम के लिए अलग, लीची के लिए अलग, स्ट्रक्चर सबके सेम है, कैसे काम कर रहा ऊपर डिपेंड है। जैसे लीची के पैक हाउस हम काम कैले चलिए, लीची के पैक हाउस में शिवहर में तो लीची के 15 दिन के खेला है, मखाना 9 महीना आ लीची मात्र 15 दिन। शाही 1 सप्ताह शाही, 1 सप्ताह चाइना, और के बाद खेला खत्म। अब बाकी पैक हाउस के की यूज होता है? 10 लाख रुपया सरकार जो खर्चा कर ले कोई यूज बैठल आ गए ना। तो हम सब नया कंसेप्ट दिलिए, जे लीची के पैक हाउस बनाए ओकरा सब्जियों के ग्रुप बनावे के बाद अब सब्जी के सप्लाई बाहर तो नहीं कर रहा है, लेकिन पटना मार्केट में शिवहर से सप्लाई हो। एक नया आयाम मिल गए, माने पैक हाउस लीची के सीजन में लीची चल गए बाहर, अब बाकी समय में सब्जी के खेती गांव है, वही गांव में पूरा सब्जी भरल है पूरा। तो सब्जी वहां से पैकिंग हुई है, अब वहां से पटना जाइए मार्केट में। तो यही कंसेप्ट पर अहू सब ग्रुप बना के मखाना तो 9 महीना अहाँ लगाए, तो बतावे के लिए कि कोशिश करूं कि एक साथ प्लांटिंग नहीं करूं, कुछ पहले और कुछ बाद, यानी अहाँ लागत 9 महीना। तो जे जनवरी में डालत तकरा कहिया निकलत अगस्त में, जे जनवरी में लगात ओकरा अगस्त में मिलत, और फरवरी में लगात तक सितंबर, और वैसे ही आगे आगे बढ़ेले चल जाओ। कोई कोशिश ही नहीं करूं कि सब दिसंबर में डालूं और सब फरवरी मार्च में डालूं। कोशिश करूं अलग अलग सीजन में, तब अहाँ के एक रंग रेट जो है, मूल्य जो है यहाँ के एक रंग मिलत रहा। न तो जखी जहिया हार्वेस्टिंग के सीजन हो तो यहाँ के रेट सीधे फूल गोभी वाला आ रहा है 3 रुपए किलो, 3 रुपए के 1 रुपए किलो ले वाला तैयार नहीं रहे। और वह चीज जहाँ फेंक नहीं भागू, सुखौता बना लू, पुरनका चीज है। मूली के नहीं, सब चीज के सुखौता बनाया जा सकले। अब अभी मौसम के चीज एक यह जमाना चले कि अब जो अहाँ के हर सीजन में सब्जी मिले तब ना, न तो बरसात के सीजन में सबके अचारे रोटी खाए के पड़ चले की। अब पैक हाउस पे तो चर्चा कर दिलिए, अब जानकारी भी बन गई योजना के। एक किसान हमारा कहले चला ना कि योजना में कितना कितना थी बोरिंग वाला में एमके सरकार अन्य वर्ग के लिए अलग अलग योजना दिले छे सब्सिडी के राशि। जनरल से किसान छतन उनका मात्र 210 फीट के बोरिंग के लिए 36,000 मिलत। वही से नीचे तनका ईबीसी में चल जाओ तो 42,000 मिलत। या उल्टा भ गए, 36,000 जनरल आ एकरा 42,000 आ SC ST के 52,000। यहाँ से पैसा ज्यादा तो लघु जल संसाधन विभाग के 58,840 फीट पर। तब तो अहाँ के लघु से हम विभागो कृषि विभाग गरीबे विभाग में छे, और लघु संसाधन। सर एक मिनट हमको कहने दीजिए, मधुबनी जिला उद्यान पदाधिकारी महोदय, NRC मखाना से आए वैज्ञानिक द्वय, हमारे सुखेत के VK से चौधरी साहब, किसान भाई किसान बहन, कहने के लिए बहुत कुछ ऐसा बचा नहीं है, क्योंकि आपके सेशन को सबसे ज्यादा कंप्लीट कर दिया है NRC मखाना ने। उन्होंने हर चीज एक एक चीज पे प्रकाश डाला है। अन्य बातों पे हमारे जो उद्यान पदाधिकारी महोदय हैं इन्होंने आपसे बतला दिया। कुछ चीजों पे कहना चाहूंगा। मखाना की खेती में या अन्य किसी भी
सब्जियों की खेती में हो, फलों की खेती में हो, मैनेजमेंट एक शब्द है, प्रबंधन। वो जितना बढ़िया होगा आप उतना बढ़िया उत्पादन लेंगे और उतना ही बढ़िया मुनाफा मिलेगा। बुआई से लेकर बाजार तक हर चीज आपके बेटर स्किल्ड और बेटर मैनेजमेंट, ये जितना बढ़िया कर लेंगे उतना बढ़िया आपको मुनाफा मिलेगा और उतना बढ़िया ही आपको फायदा मिलेगा, आपका एक्सपोजर भी उतना ही बढ़िया होगा। मखाने की खेती पर जैसे सब लोगों ने बताया, मैं इसी चीज को आपसे कहना चाहूंगा कि हमें कहां कहां किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है। पहला है कि आप ऐसे जगह का चयन कर लें जहां थोड़ी सी जल जमाव होता हो, और हमारे मधुबनी में, दरभंगा में या बिहार के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, पूर्णिया है, कटिहार है, इन सभी जगहों पे मखाना की खेती बहुत अच्छी हो रही है। और इवन अपने दरभंगा और मधुबनी से आगे आपका पूर्णिया निकल रहा है, निकल गया, उनका बहुत अच्छा उत्पादन भी है, उत्पादकता भी है। तो क्यों हम पीछे रह गए? कहीं ना कहीं प्रॉपर मैनेजमेंट में हमारी कमी रही है और हमने अपने रकबा को भी नहीं बढ़ाया। यद्यपि उत्पादन प्रौद्योगिकी जो है उसमें काफी चेंज हुआ, हम सभी लोगों ने अभी तक तालाब में मखाना उगाया और अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि आपका जो मिडलैंड है या थोड़ा सा लो लैंड है, बहुत सारे ऐसे किसान आते हैं, कहते हैं सर पानी भरा हुआ है और हम 6-7 महीने उसमें खेती नहीं कर पाते हैं, उसके बाद का क्या करें? दो चीज हम लोग उस पे ज्यादा जोर देते हैं कि या तो आप कोई भी एक्वेटिक कल्टीवेशन में आप मखाना ले लें या सिंघाड़ा ले लें या मछली ले लें या दोनों के एक साथ कर लें। थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। अगर आप मिडलैंड है, आपका मध्य भूमि है, उसको भी अगर आप थोड़ी सी उसकी गहराई बढ़ा देते हैं, बहुत ढंग से मखाना की खेती कर सकते हैं। बस एक होना चाहिए कि वो पूर्णतः बलुई भूमि ना हो। बलुई भूमि में मखाने की खेती नहीं होगी और उसके लिए आपको मैंने सर ने कहा ही है कि किस तरीके का सॉइल चाहिए। सीड मैनेजमेंट, जिस समय आप बुआई करने जा रहे हैं, जिस समय आप पौधा उगाते हैं, तो अपने लोगों का एक है कि जो भी सीड मिल गया उसको हमने डाल दिया जर्मिनेशन के लिए। बोल्ड सीड लीजिए, जितना बोल्ड सीड होगा प्लांट उतना हेल्दी होगा और जितना हेल्दी प्लांट होगा प्रोडक्शन उतना अच्छा होगा, वहां आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि यार के नर्सरी के लिए आप सीड को ग्रो करें, उसमें फायदा ये होगा कि जो हेल्दी प्लांट होगा उसी का सिलेक्शन आप करेंगे। दूरी आपकी बताई गई है 1.25 मीटर पे आप पौधे से पौधे की दूरी रखें, इसका भी ध्यान रखें। इसके बाद आता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में आपको कंपोस्ट का प्रयोग करना है, एनपीके का भी प्रयोग करना है और उसमें और इसके साथ आपको लाइम का प्रयोग करना है और 30 से 35 केजी पोटास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देनी है। मैन्योर, फास्फोरस, पोटास और ऑर्गेनिक जो आपका मैन्योर है इसको, इसके साथ ही 50 केजी लाइम प्रति हेक्टेयर आपको डालना है। लाइम की एक विशेषता ये होती है कि वो थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक आपका सॉइल हो गया है तो एसिडिक सॉइल में प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा एल्कलिनिटी हो
वहाँ भी आपका पौधा अच्छा ग्रो करेगा। और दूसरा, इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन कम का आपको प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो बचा हुआ आधा नाइट्रोजन है, इसको 3 से 4 बार में आप इसका प्रयोग करें, अपने फसल में डालें, बहुत अच्छी उपज आपको प्राप्त होगी। जो गरी बनेगा, जो फ्लावर की साइज होगी वो बहुत अच्छी होगी। आपको इसका प्रयोग करना है। और जिस समय आप रोपाई करने जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखिएगा कि जो सीडलिंग आप लेते हैं उसको इमिडाक्लोरोप्रीड का एक घोल बना लीजिए। ये कीटनाशक है, इसका घोल कर दीजिए, फिर आप लगा दीजिए। तो इस हाँ, तालाब थोड़ा सा डीप, इसके रूट को डीप, तो कीटनाशक का प्रयोग आपको नहीं करना है। वहाँ पर बीमारी से कैसे इलाज होगा? वहाँ पे बीमारी के लिए आपको प्रयोग करना है नीम का तेल, अगर आप यूज कर रहे हैं। देखिए बेसिकली इसमें लगता क्या है, केस वर्म है, एक समस्या आती है